हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या गोरखपुर से लखनऊ जा रहे दो सगे भाइयों का परिवार NH 28 चिर्रा जगनपुर ईदगाह के पास तेज रफ्तार से जा रही स्कॉर्पियो ने इनकी कार को साइड मारा, जिससे सिद्धार्थ कर्नल की बीवी एवं इनकी सगी भाभी को गंभीर चोट आई, जिनको आनन फानन में एम्बुलेंस द्वारा जिला चिकित्सालय नैनी भर्ती कराया गया। डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। डा धर्मेंद्र कुमार अर्थोसर्जन ने बताया कि दोनों महिलाएं खतरे से बाहर है, पैर की हड्डियों में चोट लगी है, इलाज चल रहा है और अपनी स्वेच्छा से कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में इलाज के लिए ले जा रहे इन घायलों की मदद करने वाले युवा अंकुश शर्मा, अंकुश गुप्ता, गौरव पांडे, अरुण कनौजिया मौजूद रहे। ये लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी के साथ जा रहे थे, तो उधर से कोई दूसरी गाड़ी से इनकी टक्कर हो गई है। इसमें कुल मिला के 4 लोग इंजर्ड हुए हैं, लेकिन हमारे पास 3 लोग आए हैं दिखाने के लिए। एक लोग जो कर्नल एस रंजन है वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और पूरी तरीके से वो और लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, और घर में जो लोग हैं, और बाकी 2 जो है रचना रंजन और पल्लवी रंजन, इन दोनों लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हाँ, होशो हवास में हैं, स्टेबल हैं, ठीक है, अभी सीरियस हालात में नहीं हैं, लेकिन दोनों के पैरों में कई जगह फ्रैक्चर की आशंका है, लग रहा है कि फ्रैक्चर है और घाव भी है। तो हम लोग उनका प्राथमिक उपचार कर दे रहे हैं, और कर्नल साहब की जैसी इच्छा है कि इनको इनके जो कमांड हॉस्पिटल है, कमांड हॉस्पिटल जाना चाहते हैं ना आप, मिलिट्री हॉस्पिटल जाना चाहते हैं ना आप, कमांड हॉस्पिटल नहीं कमांड हॉस्पिटल। इनकी इच्छा अनुसार जो है इनको कमांड हॉस्पिटल के लिए यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद जो है भेज दिया जा रहा है। क्या कहते इस बार जो है गोरखपुर से लखनऊ जा रहे हैं, और मैं और मेरे छोटे ब्रदर और मेरे बड़ी भाभी और बाइक, हम 4 लोग अपनी गाड़ी से जा रहे थे। और हम जैसे ही ये सामने टोल प्लाजा दिख रहा था है, तो एकाएक क्या हुआ, एक कोई लाइकली स्कॉर्पियो गाड़ी थी है, क्योंकि सूरज भी सामने था तो ध्यान में नहीं आया, और हम भी जो है अपना बचाव कर रहे थे, कई गाड़ियाँ थी वहाँ, तो उसने एकाएक बाईं तरफ काटी गाड़ी। उसके आगे कोई ट्रक था है, कोई बड़ी गाड़ी थी, उससे बचाव के लिए उसने बाएं काटा, और उसके आगे भी एक गाड़ी थी, तो उसने एकाएक ब्रेक मार दिया कस के, बहुत कस के है। तो उस ब्रेक से जी गाड़ी में मेरे को ध्यान ही नहीं था उस गाड़ी का। हम लोग 4 लोग हैं। तो घायल कौन कौन हुआ है? घायल कौन कौन हुआ है आपके साथ? घायल मतलब मैं और मेरे ब्रदर तो ठीक है, थोड़े बहुत ऊपर से लग रहा है बदन में दर्द, लेकिन ठीक है हैं। भाभी और मेरी वाइफ, इनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, और इनके जो है इंटरनल जॉ ऑब्लिक मुंह में इनको चोट लगी है। मौके पुलिस आई नहीं आई? मौके पे पुलिस आई, एम्बुलेंस आई नहीं आई? हाँ, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस बहुत सही टाइम पर आई थी, और उनके और प्लस ये सहयोगी बच्चों ने हमारी बहुत मदद की है, और इसकी वजह से हम लोग जो है मिनिमम टाइम में हम लोग सिविल हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं, और यहाँ जो स्टाफ है इन्होंने बहुत अच्छी से हमारी मदद की है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम है कर्नल सिद्धार्थ रंजन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या शैलेश कुमार पांडेय महोदय द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु किया गया पैदल गश्त आमजन से संवाद स्थापित कर आपस में प्रेम सौहार्द बनाए रखने हेतु व जनता से अपील, भ्रामक खबरों पर न दे ध्यान, किसी भी धर्म के प्रति न करे अमर्यादित टिप्पणी, सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट अग्रसारित करने से पहले रखे ध्यान। पुलिस की विजिबिलिटी, पुलिस की जब विजिबिलिटी रहती है तो अपराध पर नियंत्रण होता है। तो इस उद्देश्य से लोगों से संवाद स्थापित रखना, बेहतर कानून व्यवस्था और अपराध में होता है, इसके दृष्टिकोण से साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर है। इससे जिस तरह सोशल मीडिया पे अभी जो की बात है, बहुत सारे हालात इस तरह से सोशल मीडिया पे जिस तरह से आगामी पोस्ट किया जा रहा है, उस पर क्या असर किस तरह से होने लगा? देखिए, सोशल मीडिया पे लगातार नज़र रखी जा रही है। 24 आवर तक हमारी सोशल मीडिया टीम एक्टिव है, लगातार शिफ्टों में उनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। जो भी ऐसे प्रकरण सामने आए तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही साथ जो ऐसे जो दंडी रहे हैं जिन्होंने इस तरह की अपराधीकृत किया तो गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया। साथ ही साथ आप लोगों के माध्यम से अपने सोशल मीडिया हैंडल से हम लोग लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ पोस्ट ना करें, कोई ऐसा वीडियो या फोटोग्राफ न डालें जो किसी भी व्यक्ति विशेष, धर्म, जाति इत्यादि की भावनाओं को ठेस पहुंचाए।
साथ ही साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सभी लोग मदद करें। यहाँ पे तमाम जो संभ्रांत लोग हैं, यहाँ के धर्म के हैं, सभी धर्म उनसे भी लगातार हम संवाद स्थापित कर रहे हैं, उनका सहयोग दे रहे हैं। उनके माध्यम से भी जो खास करके युवा वर्ग है उसको हम लोग मैसेज पहुँचा रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से करें, किसी भी तरह की अफवाह, किसी भी तरह की आपत्ति न करें। जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके लिए प्रभावी तरीका। अयोध्या सरयू के तट पर विचरण कर रहा है विशालकाय घड़ियाल। आरती स्थल के समीप देखा गया घड़ियाल। सरयू में जलस्तर घटने से बढ़ी है डूबने वालों की संख्या। आज भी स्नान के दरमियान एक युवक सरयू में है डूबा। सरयू के घाट पर घड़ियाल की आमद लोगों के लिए है चिंता का विषय। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू के तट पर करते हैं स्नान और पूजन। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। वन विभाग की टीम ने अभी तक नहीं लिया कोई शोध। कल शाम का बताया जा रहा है वीडियो। पिछले वर्ष भी सरयू की जलधारा में विशालकाय घड़ियाल ने बनाया था अपना बसेरा। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान को लेकर उठे विवाद पर पूरे देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोग कड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नाराजगी की आड़ में देश के अलग अलग राज्यों में कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का काम भी जोर शोर से चल रहा है। इस मामले पर अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुए बवाल को लेकर बाबरी मस्जिद मामले के मुद्दई रहे इकबाल अंसारी और राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सांप्रदायिक विवाद खड़ा करने वाले लोगों को कड़ी फटकार लगाई है। वही उनका कहना है कि जो लोग कानून को हाथ में लेकर तोड़फोड़ और बवाल कर रहे हैं वह इस्लाम विरोधी है। देश में कानून है, कानून का राज है। जिसको शिकायत है वह एफआईआर दर्ज कराए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, कानूनी रास्ते से अगर कोई दोषी है तो उसे सजा मिले। इस तरह से सड़क पर आकर तोड़फोड़ कर और हिंसा फैलाकर जो संदेश दिया जा रहा है वह कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे लोग इस्लाम विरोधी है। वही कहा कि जब लोग कह रहे हैं कि हम इसी देश में पैदा हुए और इसी देश के नागरिक हैं, यही मरेंगे, तो आखिरकार विवाद किस बात का है। सभी को कानून व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए और आपसी सद्भाव का परिचय देना चाहिए। न्याय व्यवस्था को अपना काम करने देना चाहिए। पूरे देश में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सबसे जरूरी है कि ईर्ष्या और द्वेष समाप्त हो। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक आपसी प्रेम और भाईचारे की बात करना बेमानी है। देखिए, जो आज मुसलमान एक बात मोहम्मद शाह की बात ले करके और सारे देश में ये हाहाकार मचा रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो ऐसे ही व्यक्त कर सकते हैं जिसका संबंध देश से नहीं होगा। देश से जब उनका संबंध है, वो कहते हैं हम इसी देश के वासी हैं, यहीं हम पैदा हुए हैं, वहीं हम मरेंगे, तो उस देश की संपत्ति को इस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल गलत है और यह ऐसा नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पर वही रह सकता है, हर देश में यही है कि जो भाईचारे के रूप में रहे, भाईचारे का रूप छोड़ करके और इसको उपद्रव कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं और यह जितने भी घटनाएं हो रही हैं सब दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही गलत है। सभी भी मुसलमानों को भी इस पर सोचना चाहिए कि जो संपत्ति यहाँ पर है वो हमारी भी है और हिंदुओं की भी है, मुसलमानों की भी है, ईसाइयों की भी है और सिखों की भी है। तो उन संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं और कोई इसका महत्व नहीं है। इससे हम देशवासियों से ही बोलूँगा कि शांति से और रहें और इस प्रकार के जो भी विवाद उत्पन्न हो रहे हैं इसको शांत करें, ऐसा विवाद न करें जो सारे देश में क्रांति फैले, दोनों पक्षों में ऐसी भावना उत्पन्न हो जो एक ईर्ष्या जो इसकी जन्म ले। इसे शांतिपूर्वक रहे, ये हमारा संदेश है। मानते हैं कि सरकार ने यही कहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ख्याल रखा जाएगा और एकता की मिसाल दी जाएगी। पूरे देश में जो है हिंदू मुसलमानों का कोई विवाद नहीं रहेगा। आज तमाम मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ के जो है बाहर आए, नारेबाजियाँ किए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि अगर कोई कमी जो है या कोई टिप्पणी कोई करता है तो सरकार को उसको लोग जो है 4-6 लोग जो लोग बुद्धिजीवी हैं वो सरकार के यहाँ अवगत करावें
क्योंकि सरकार इसीलिए बैठी हुई है, उसके लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। लोग उसके लिए ज्ञापन दें, उसके लिए FIR करें, ना कि वो लोग रोड पे आवें, नारा लगावें या कोई उपद्रव करें। ये इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। हमारा तो यही मानना है कि लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कमेटियां हैं, वो कमेटी के लोग शहर में DM और SP हैं, वो अपना अपना जो है लोग ज्ञापन दें या FIR करें। हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से यही अपील करते हैं कि लोग धरना प्रदर्शन जुलूस और दंगा फसाद की तरफ ना बढ़ें। अगर कोई कमी है, कोई गलती कोई धर्म के लोग करते हैं तो उसके लिए सरकार बैठी हुई है। DM साहब हैं, SP साहब, कमिश्नर साहब हैं, DIG साहब हैं, मुख्यमंत्री हैं। उनको लोग जो है एक कमेटी के माध्यम से 2-4 आदमी एक ज्ञापन दें, एक रिपोर्ट लिखाएं, FIR करें, ना कि लोग जो है इकट्ठा होकर के लोग रोड के ऊपर जो है सामने आवे। ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये देश है, एक कानून से चलता है। कानून लोग अपने हाथ में ना लें। और अगर कोई भी धर्म के लिए कोई भी टिप्पणी करता है, चाहे वो हिंदू का हो चाहे वो मुसलमान का हो, देवी देवताओं पर टिप्पणी तो लोगों को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि देवी देवताओं के बारे में लोग एक जिन लोगों का मजहब है, हिंदू अपने देवी देवताओं को मानता है, मुसलमान अपने देवी देवताओं को मानता है। किसी दूसरे आदमी को ये अख्तियार नहीं है कि एक किसी की भी देवी देवता है किसी के मजहब को बुरा, कि एक किसी की भी देवी देवता है किसी के मजहब को बुरा भला कहे। जिसको जो धर्म को मानना हो अपने हिसाब से माने। अगर कोई है जो है गलत काम इस तरीके से करता है तो उसके लिए सरकार बैठी हुई है। लोग जो है अपने जो है कमेटी के माध्यम से एक FIR दर्ज करें, एक ज्ञापन दें, सरकार उसको लेने के लिए तैयार है। सरकार ने साफ कहा है कि हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई हम दंगा फसाद नहीं चाहते। जब सरकार कह रही है तो लोग उस पर अमल भी करें। अयोध्या जनपद के राष्ट्रीय खिलाड़ी कबड्डी एवं करनी सेना भारत के जिला अध्यक्ष अयोध्या दिनेश सिंह बबलू ने श्रीनगर हनुमान चालीसा पाठ का शुभ आरंभ काशी विश्वनाथ की धरती से शाम 6 बजे दशाश्वमेध घाट गंगा आरती के साथ करेंगे और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर से चलो कश्मीर का नारा देकर निकलेंगे। तो वही उद्धव ठाकरे के बयान श्रीनगर लाल चौक पर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर दिनेश सिंह ने कहा, नवनीत राणा हमारी बहन है। हिंदुस्तान में माताओं बहनों का सम्मान हर खिलाड़ी एवं हिंदुस्तानी करता है। बहन नवनीत राणा उद्धव ठाकरे जी की चुनौती स्वीकार करे, उससे पहले हिंदुस्तान के सभी खिलाड़ी उद्धव ठाकरे जी की चुनौती को स्वीकार करते हुए बनारस की धरती से हनुमान चालीसा का पाठ कश्मीर श्रीनगर लाल चौक पर जाकर पढ़ेंगे। दिनेश सिंह ने कहा कि उद्धव ठाकरे, संजय रावत, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी इन सभी को चुनौती देते हैं कि यदि वह हिंदू हैं, श्रीनगर लाल चौक पर ही नहीं हिंदुस्तान की धरती पर कहीं भी हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे मन से पढ़कर दिखाएं, वरना अपना हिंदुत्व होने का चोला छोड़ दे। उद्धव ठाकरे जी को सिर्फ सत्ता प्रिय है, इसके लिए वह किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, जबकि राज ठाकरे जी सच्चे हिंदू है। दिनेश सिंह ने कहा, हमारे साथ हनुमान चालीसा पाठ में युवा महाराणा सेना के ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह बबलू, बनारस से युवा महाराणा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र बहादुर सिंह, शंभुनाथ सिंह, शिवाजी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद एवं महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा, विधायक पति रवि राणा वीडियो कॉलिंग के तहत हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। यहाँ से बनारस काशी विश्वनाथ के लिए, वहाँ भोले शंकर का क्या नाम है हम लोग दर्शन करेंगे। उसके बाद शाम को हम लोग वहाँ पर क्या नाम है गंगा आरती में शामिल होंगे घाट पर। वहाँ से हम लोग क्या नाम है काशी विश्वनाथ से हम लोग चलो कश्मीर का नारा देंगे। जैसा कि अभी आपने देखा कि कश्मीर में काफी कश्मीरी भाई हमारे पलायन कर रहे थे, जिसको लेकर के क्या नाम है कि विपक्ष कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने घड़ियाली आंसू बहाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश पूरा एक माला से पिरोया हुआ है। यहाँ पे सभी धर्म का आदर है, सम्मान है। यहाँ पर जिस प्रकार से क्या नाम है कि उद्धव ठाकरे जी के मंत्री संजय रावत ने आकर के यहाँ पे बयान दिया कि यहाँ पर क्या नाम है कि राज ठाकरे जी का विरोध है और राज ठाकरे जी को अयोध्या में नहीं घुसने दिया जाएगा, मैं इसके एवज में कहना चाहूंगा उद्धव ठाकरे जी से, क्योंकि उन्होंने भी एक नारा दिया कि क्या नाम है कि जैसे नवनीत राणा और रवि राणा जो विधायक हैं महाराष्ट्र के, नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा उद्धव ठाकरे के घर के पास, जिसके एवज में उनको जेल जाना पड़ा। मैं उस देश की शेरनी को, हिंदुत्व की शेरनी को अपने अयोध्या की पावन धरती से नमन करता हूं और आगाज करता हूं कि आने वाले दिनों में मैं दिनेश सिंह, युवा महाराणा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, करनी सेना जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय खिलाड़ी कबड्डी यानी कि खिलाड़ी एसोसिएशन भी हमारे साथ काफी खिलाड़ी लोग कल में श्रीनगर लाल चौक पे हम लोग जाकर के हनुमान चालीसा, उद्धव ठाकरे जी ने जो चैलेंज किया है कि हनुमान चालीसा वहां नहीं पढ़ी जा सकती है, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ी जाएगी।
पिछले कुछ दिन पहले हुए गाय से दुष्कर्म करने का वीडियो वायरल होने के मामले में आज तपस्वी छावनी के संत परमहंस आचार्य बीकोपुर कोतवाली पहुंचे। दुष्कर्म करने वाले आरोपी के गांव सराय खरगी शिवतर जाने के लिए परमहंस निकले थे। इसकी सूचना पाकर सीओ बीकोपुर व कोतवाल बीकोपुर ने संत परमहंस को कोतवाली में ही रोक लिया। काफी मान मनोबल के बाद परमहंस अयोध्या के लिए वापस हुए। पुलिस ने गाय के दुष्कर्म के मामले में गैर समुदाय के युवक को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। वही संत परमहंस दास ने बताया कि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। इस कुकृत्य को देखने के बाद हिंदू काफी आक्रोशित है। सरकार से मेरा निवेदन है कि इस पर कड़ी से कार्यवाही की जाए। देखिए, ये जनपद अयोध्या के बीकापुर कोतवाली में मोहम्मद सहाबुद्दीन नाम का एक मुसलमान गाय के साथ बलात्कार करते हुए पकड़ा गया, जिसको लेकर के सभी हिंदुओं में आक्रोश है, क्योंकि गावो विश्वस्य मातृ है। गाय संपूर्ण विश्व की मां है, सभी सनातनियों की माता है। और जिस तरह से मुसलमानों का उपद्रव चल रहा है, तो मैं आज भारत के सभी जो मुल्ला मौलवी और जितने इनके इमाम हैं, मैं सबको आज जो है एक संदेश भी देना चाह रहा हूं कि ये भारत है, भारत में कानून का ही राज चलेगा, कानून सर्वोपरि है। अगर कहीं कोई गलती कर रहा है तो संवैधानिक दायरे में उसके लिए कार्रवाई कोई भी करा सकता है। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों में देखा जा रहा है कि ये कानून को हाथ में ले रहे हैं, यह ठीक नहीं है। इसको लेकर के मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से और प्रशासन से भी मैं आग्रह करूंगा कि कानून के दायरे में सबको रखा जाए। जो रहे तो ठीक है, जो न रहे तो उनको रखा जाए। कानून को हाथ में लेने वाला चाहे कोई एक व्यक्ति हो, चाहे 1 करोड़ हो, जो कानून को हाथ में ले रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एक अलग से कानून बनाए कि सेना को और पुलिस को खुली छूट हो ऑन स्पॉट गोली मारने के लिए, क्योंकि कानून सबसे बड़ा है, चाहे कोई भी हो। और अगर लोग कानून नहीं मानेंगे तो फिर देश का हालात जिस तरह से पत्थरबाजी से खराब हो रहा है, ये चिंता का विषय है। और नूपुर शर्मा को लेकर जो हंगामा खड़ा है, नूपुर शर्मा ने वो कहा जो मुसलमानों के हदीस में लिखा है। अब कुरान हदीस तो हिंदू ने लिखा नहीं, वो तो मुसलमानों का ग्रंथ है। और हदीस में कोई बात अगर लिखी है, उसको नूपुर शर्मा ने कहा, वो तब कहा जब डिबेट में मौलाना शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे थे। लाखों ऐसे मौलाना हैं जो हिंदू देवी देवताओं को गाली बकते हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे उसका छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हो, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये मौलाना जो है उनके लिए कोई फतवा जारी नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुसलमान पहले अपने कौम को संभाल लें, और भारत में अगर कहीं भी कोई अगर गलती भी कर रहा है तो आप संवैधानिक दायरे में कार्रवाई कराएं। अब नूपुर शर्मा को लेकर के पूरे देश में जो पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस को पत्थर मारा जा रहा है, अधिकारियों को पत्थर मारा जा रहा है, तमाम हिंदुओं को पत्थर मारा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, ये क्या हो रहा है? इसलिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज भारत के सभी मुसलमानों को यह संदेश दे रहा हूं कि कानून के दायरे में रहोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ है और बंटवारा की डिमांड मुसलमानों ने किया है। अयोध्या जनपद के रौनाही थाना क्षेत्र बिशुनपुर, सराय मीरपुर कांटा, लखौरी क्षेत्र में तेंदुआ होने की अफवाह से दहशत फैल गई है। बता दें कि बीती शाम एक वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि जिस जानवर की वीडियो रिकॉर्ड की गई है वो एक तेंदुआ है जो लगातार बकरियों को अपना निवाला बना रहा है। हालांकि वन विभाग अभी इस मामले पर स्पष्ट रूप से कुछ कहने की स्थिति में नहीं है और तेंदुए के होने की पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन एक बड़े जंगली जानवर के लगातार रिहायशी इलाके में घूमने की घटना को लेकर गांव के लोग डरे हुए हैं। जंगली जानवर को पकड़ने के लिए वन विभाग पिंजरा लगा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार बीते 1 सप्ताह पहले भी एक वीडियो वायरल होने के बाद तेंदुए जैसे जानवर की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने पिंजरा लगवाया था, लेकिन वह जंगली जानवर पिंजरे में कैद नहीं हुआ, जिसके बाद यह मामला ठंडा हो गया। लेकिन एक दिन पहले फिर से गांव में एक जंगली जानवर की मौजूदगी ने हड़कंप मचा दिया है। गांव के ही रहने वाले राकेश ने बताया कि रात के अंधेरे में उनके 8 वर्षीय बेटे विशु के ऊपर तेंदुए की तरह दिखने वाले जंगली जानवर ने हमला किया था। हालांकि मच्छरदानी लगा होने के कारण उनके बच्चे की जान बच गई, लेकिन हमले में मच्छरदानी फट गई थी और उनके बच्चे के कपड़े भी फट गए थे। शोर शराबा होने पर कथित तेंदुए जैसा दिखने वाला जानवर गन्ने के खेत में भाग गया था। इस घटना के बाद गांव के लोग दहशत में हैं और रात में जागकर पहरेदारी भी की जा रही है। रात में आया था 11:30 बजे, जो है पंजा मार के का वो मच्छरदानी फट गई है और कपड़ा में पकड़ा तो ऐसे फटा हुआ है। तो देखे हो आप लोग? हाँ, हम देखे सर।
क्या चीज दिखाई दिया? तेंदुआ दिखाई दिया है भागते हुए, खेदे हम लोग। हाँ, गुहार वहार लगी थी रात में कुछ लोग? गुहार सर हम अकेले थे घर पे। हाँ, तो फिर गुहार किए, सब लोग उठे, भाई का लड़का उठा, हम लोग उठे और हमारे सब बच्चे उठे, लेके गए खेत के गन्ने में घुस गया। तो लड़का तो बच गया है ना? जी सर। अच्छा, में शायद जो है 1-2 बार आते हैं रात में, बस कल नहीं आए थे, बाकी 2-3 दिन तो लगातार आए, रात में 9 बजे 10 बजे आते हैं। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम सर राकेश कुमार। कौन सा गांव है? नया कपड़ा सर। अच्छा, सुने हैं कि आपको तेंदुआ रात में सो रहे थे तो काटने के लिए दौड़ा था, क्या हुआ था? आया था रात में। सो रहे थे, क्या किया? हाथ पकड़ लिया। मच्छरदानी में सोए थे? काटा तो नहीं? तो गुहार लगी? किसने बचाया आपको? पापा। पापा ने। नाम क्या है आपका? भागते हुए आपने देखा था जब तेंदुआ भागा तो? अच्छा, पापा का क्या नाम है? राकेश कुमार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।